हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में बताऊंगी। 8th क्लास का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आज मैं आपको पहले वो बताऊंगी। तो सबसे पहले है इसमें रॉ डाटा। तो रॉ डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड बाय एन ऑब्जर्वर इज़ कॉल्ड ए रॉ डाटा। मीन्स किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को आपको कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की जाती हैं, जैसे आपको एक बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको फाइंड करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वहाँ पर जाओगे, नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं वो लिखोगे, नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं वो लिखोगे। तो इस न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन को, ये जो आपने नंबर्स में चीज़ें कलेक्ट की हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। तो सबसे पहले हम रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। कोई भी डाटा बनाने के लिए सबसे पहले ये रॉ डाटा होता है, जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बारे में, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। उसके बाद सेकंड है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अकर्स। किसी भी जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो बार बार आ रही होती है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जैसे नंबर ऑफ़ मेल, तो पूरी बिल्डिंग में एक ही नंबर ऑफ़ मेल तो होगा नहीं, नंबर ऑफ़ मेल 15 होंगे, नंबर ऑफ़ फीमेल 10 होंगे, मीन्स कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है रेंज, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसमें कुछ आपका क्लास इंटरवल टाइप होता है, या आपने उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे रेंज में, तो जो आपका डाटा गिवन डाटा होगा उसमें जो लोएस्ट वैल्यू आ रही होगी, एक उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू में से जब हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। ये रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसके बाद है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है? जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी के भी बारे में, तो उसमें हमारे पास इस टाइप से इंटरवल्स होते हैं। जैसे कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो 5 to 15 है, उसके बाद 15 to 20 है, इस टाइप से। तो आप इसमें ये देखिए, जो ये क्लास इंटरवल होता है उसमें ये वाली वैल्यू जो होती है ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये लोवेस्ट वैल्यू है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इस टाइप से इंटरवल्स होते हैं। अगर ये वाला इंटरवल मैं लूँ तो ये वाली हो जाएगी अपर लिमिट, ये वाली हो जाएगी लोअर लिमिट। ये दोनों इंटरवल्स अलग अलग हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है आपको कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब इसके बाद हमें फाइंड करना होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मीन्स अगर आपके पास ये वाला इंटरवल है तो इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमारे पास होता है कुछ और चीज़ें भी फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम किसी चीज़ का मीन फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये मीन फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल is called the class mark। जैसे 5 और 15 था, इनका जो मिड पॉइंट है 20 से 20, तो इनका एडिशन करके आया, डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके 10 आया, तो 10 जो है इन दोनों का मिड पॉइंट भी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क और क्लास इंटरवल आपको पता होना चाहिए। क्लास इंटरवल इस टाइप के होते हैं, क्लास मार्क इस टाइप के होते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें आगे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करके बताऊंगी कि कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास इंटरवल ले रही हूँ और उसके बेस पे मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस इसमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके बताती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास इंटरवल लिया है
ये तो क्लास इंटरवल हो जाएगा 100 to 125, 125 to 150। अच्छा, और यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, 100 to 125 की फ्रीक्वेंसी 45, इसकी फ्रीक्वेंसी 25, और यहाँ पर आ जाएगा 150 to 175, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 55, 175 to 200, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 125, 200 to 225, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 140, 225 to 250, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 55, 250 to 275, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 35, 275 to 300, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50, 300 to 325, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो अब इस इंटरवल के बीच में हमें कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। फर्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इज़ इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम फाइंड करते हैं। तो इसमें क्लास इंटरवल ये वाला है 100 से 125। तो इसका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब होता है जब किसी भी क्लास इंटरवल का हम साइज़ फाइंड करते हैं तो उसका मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो वो हो जाता है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। अपर लिमिट है यहाँ पर 125 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 25। तो इस क्लास इंटरवल का साइज़ जो हो गया वो हो गया 25। तो आप इसको जो है किसी भी इंटरवल के से फाइंड कर सकते हो। सारे इंटरवल्स का साइज़ सेम है। जैसे 300 में से 275 माइनस कर दीजिए तब भी 25 आएगा, 150 में से 125 माइनस कर दीजिए तब भी 25 आएगा। तो साइज़ फाइंड करने के लिए, किसी भी क्लास इंटरवल का साइज़ फाइंड करने के लिए हम कोई भी इसमें से क्लास इंटरवल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला यूज़ करना है या लास्ट वाला यूज़ करना है। आप कोई भी इंटरवल यूज़ करके साइज़ फाइंड कर सकते हो उसका। अब नेक्स्ट है इसमें, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये तो फर्स्ट था। सेकंड, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन से क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखेंगे, हाईएस्ट 140 आ रही है और 140 किसकी है, 200 से 225 के बीच में। तो कौन सी क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुई, इस वाले क्लास इंटरवल की। तो आंसर होगा 200 to 225। आप आंसर 140 नहीं लिख सकते इसका, क्योंकि हमसे पूछा गया है किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो ये क्लास इंटरवल, ये आंसर हुआ, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है एंड दैट इज़ 140। तो इसमें हम स्टेटमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, द क्लास इंटरवल 200 to 225 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इनमें से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है और उसका क्लास इंटरवल क्या है, 300 to 325। तो हम लिख सकते हैं 300 to 325 हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट है। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 to 275। फोर्थ क्वेश्चन, 250 to 275। अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या होगी। ये लोअर लिमिट है हमें पता है, ये अपर लिमिट है हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज़ 275। ये हो जाएगी अपर लिमिट। अब इसके बाद नेक्स्ट है, विच टू क्लास हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सी दो क्लासेस ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो वो कौन सी क्लास है इसमें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पर देखेंगे हम, एक तो इसमें 55 इसमें 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो इसका क्लास क्या है, ये रहा, और इसका क्लास क्या है, ये रहा। तो ये दो क्लास इंटरवल्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम लिख सकते हैं 150 to 175 एंड
225 to 250, ये दो क्लास इंटरवल ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 150 to 175 एंड 225 to 250 हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। इन दोनों क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर हमें ये भी पूछा जाता व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, रेंज जो होता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इसकी रेंज क्या है। अगर इसमें रेंज फ्रीक्वेंसी में भी पूछी जा सकती है या किसी टाइप का डाटा दे रखा हो उसमें भी पूछी जा सकती है। तो रेंज बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, अगर रेंज फाइंड आउट करना हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट हमारे पास 140 है, तो अगर हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी होती तो हम क्या लिखते हैं, रेंज इज़ इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ 140 माइनस लोएस्ट वैल्यू दैट इज़ 20 विच इज़ इक्वल टू 120। तो हमने इसमें 140 माइनस 20 करके रेंज फाइंड कर दी, वो जो है 120। तो ये इस टाइप से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास इंटरवल को लेके, तो ऐसे सॉल्व करने हैं। मैंने रेंज आपको फाइंड आउट करके भी बता दी और इसको डिफाइन भी कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छा लगा और समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब करें। तो ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।